नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपिट पॉलिसी पेट एग्जाम 2023 के लिए अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट 12 लेकर आया हूँ। और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसके पहले 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, घोड़े की हड्डियां हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर प्राप्त हुई हैं? तो राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। दिए गए ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरको तड़ा। क्वेश्चन नंबर अगला है सेकेंड, महावीर स्वामी ने जैन धर्म में कौन सा नया व्रत जोड़ा है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन नंबर अगला थर्ड है, मौर्य वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 137, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 4 है, किस दिल्ली के सुल्तान ने दक्षिणी भारत को जीतने का प्रयत्न सबसे पहले किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी भारत को जीतने का सर्वप्रथम प्रयास किया और उसकी सेना दक्षिणी भारत की छोर तक पहुंच गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला 5 है, छत्रपति शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1674 में। क्वेश्चन नंबर अगला 5 है, यहाँ पर हो चुका है दोस्तों, रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वांडीवाश के युद्ध में ब्रिटिश सेना ने किसको हराया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांसीसियों को। वांडीवाश का युद्ध 1760 को फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य हुआ और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का भारत में राज करने का सपना टूट गया था। क्वेश्चन नंबर अगला 7 है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में लगाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर 9 है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडोल्फ हिटलर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला 11 है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा यांगजी नदी। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा, एशिया की सबसे लंबी नदी या गत्सी नदी है जो चीन में प्रवाहित होती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, 6695 इसकी लंबाई है। क्वेश्चन नंबर अगला 12 है, लातविया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? आपको बताना। तो राइट आंसर हो जाएगा रीगा, यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर जादूगोड़ा को किस लिए जाना चाहता है? दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, यूरेनियम भंडार इसका सही जवाब हो जाएगा। जादूगोड़ा खान भारतीय राज्य झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा गांव में यूरेनियम भंडार है और इसने 1987 में परिचालन आरंभ किया। यह भारत की पहली यूरेनियम खदान थी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 14 है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 15, किस राज्य को भारत का गहना कहा जाता है? तो आपको बताना है दोस्तों, तो किस राज्य को भारत का गहना कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर को। अगला क्वेश्चन 16 है, यहाँ पर खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा प्रतिवर्ष सरकार को 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश की जाती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 17 है, यहाँ पर अवमूल्यन का उद्देश्य होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा निर्यात को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 है, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो राइट आंसर आपको देना है यहाँ पर। तो भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम वर्ष 1949 में पारित किया गया था और इस अधिनियम के द्वारा भारत की सभी बैंकिंग फार्मों को नियंत्रित किया जाता है और यह अधिनियम 16 मार्च 1949 को लागू हुआ और वर्ष 1956 से जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था।
अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन डी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर अगला 20 है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 14 जनवरी 1965 को। अगला क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज को अपनाया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर अगला 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित प्रावधान है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 23, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। क्वेश्चन नंबर अगला 24, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला 25, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में नहीं आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर अगला 26, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, फ्यूज। क्वेश्चन नंबर अगला 27, किसी वस्तु की गति यदि उसका वेग स्थिर है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का बी, समान। क्वेश्चन नंबर अगला 28, लॉफिंग गैस क्या है? तो लॉफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर अगला 29, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुमक्खी पालन, सेरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर अगला है 36, हिंदी से संबंधित गहो प्लस चरित की संधि है, आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गौचरित, ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 37 है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा अहिंसा। अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द है और शेष शब्द पुल्लिंग है, किन्नर, अंतरी और अपरिग्रह। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 38, अंडे का शहजादा का अर्थ आपको बताना है। तो अंडे का शहजादा का अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति, ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 39, जय भारत के रचनाकार हैं? तो जय भारत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर 40 है, ब्याज शब्द का विलोम है? तो ब्याज शब्द का जो विलोम यहाँ पर हो जाएगा समास। क्वेश्चन नंबर अगला डायरेक्शन है 41 से 42, रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ पर पैसेज दिया गया, इसे आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पर, व्हाट इज बायोगैस? तो बायोगैस तो राइट आंसर हो जाएगा ए मिक्सर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर अगला 42 है यहाँ पर, व्हाई इज बायोगैस यूजफुल? तो राइट आंसर हो जाएगा इट इज़ नॉन पॉल्यूटिंग, क्लीन एंड लो कॉस्ट फ्यूल। क्वेश्चन नंबर अगला 43 है, राइट द सिनोनिम्स ऑफ गैरुलस। गैरुलस का आपको सिनोनिम बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, टॉकेटिव। क्वेश्चन नंबर अगला 44 है, राइट द एंटोनिम ऑफ फर्टाइल। फर्टाइल का आपको बताना है। तो फर्टाइल का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरन। क्वेश्चन नंबर अगला 45 है, वन हु इज़ वेल वर्सेड इन मेनी लैंग्वेजेस। तो राइट आंसर हो जाएगा पॉलीग्लोट्स। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर है 51 है, यहाँ पर करंट अफेयर से संबंधित, भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 तिलिक किस देश के साथ किया था? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, किस भारतीय गोल्फर ने केन्या महिला ओपन गोल्फ 2023 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अदिति अशोक ने। क्वेश्चन नंबर अगला 53 है, यूरोप के किस देश ने मासिक धर्म अवकाश देने वाला कानून पारित किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा स्पेन। क्वेश्चन नंबर अगला 54, 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 126। क्वेश्चन नंबर अगला 55, नीति आयोग का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा वी आर सुब्रमण्यम को। क्वेश्चन नंबर अगला 56 है, 2023 का यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा
एंजेला मार्केल को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, उत्तर प्रदेश के आगरा के लाल किले में छत्रपति शिवाजी जी की किस जयंती का आयोजन हुआ है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 393। क्वेश्चन नंबर अगला 58 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति का उद्घाटन किया था? तो राइट आंसर बनेगा लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59, आदि महोत्सव 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला 60 है, हाल ही में किस देश ने भीषण बिजली संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61 है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बिलियर्ड्स से है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी पंकज आडवाणी, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 62, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म गलत सुमेलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा घूमर बिहार, ये गलत सुमेलित है। घूमर जो है, घूमर राजस्थान का एक लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है, आर्मेनिया की राजधानी क्या है? दिए गए ऑप्शंस में से तो आर्मेनिया की राजधानी येरेवान है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और आर्मेनिया पश्चिम एशिया और यूरोप के काकेशस क्षेत्र में स्थित एक स्थलरुद्ध पहाड़ी देश है। क्वेश्चन नंबर अगला 64 है यहाँ पर, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किस भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीनिवास रामानुजन की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए सितार, अमीर खुसरो का संबंध सितार से है। क्वेश्चन नंबर अगला 66, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 67, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना, गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला 68, कार्टाजेना शहर जो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया, कार्टाजेना शहर जो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है वह कोलंबिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला 69, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा रिस्टोर आवर अर्थ। क्वेश्चन नंबर अगला, और प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 70 है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बिठूर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिठूर उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले में स्थित है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी कानपुर देहात। क्वेश्चन नंबर अगला, निर्देश 71 से 75 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें हम एक दूसरे को छलने की कला खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही अथवा सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम में से अधिकांश लोगों की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। तो क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खुलकर। क्वेश्चन नंबर अगला 72 है यहाँ पर, मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ इनमें से किस वाक्य से पता चलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर, मुंह में कुछ और मन में कुछ और होना, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 73 है, हमने जीवन का अभिन्न अंग किससे बना लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पाखंड और दिखावे को हमने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 74, यह जानते हुए कि बात गलत है हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं? क्योंकि पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। क्वेश्चन नंबर 75, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है इनमें से? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य। निर्देश है 76 से 80 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिए और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, माँ बाप का सपना पूरा करने
सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 77 का डी हो जाएगा, जग हंसाई से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला 78 है, बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं, इसके लिए कौन दोषी है? तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 पीढ़ियों का अंतराल। क्वेश्चन नंबर अगला 79 है, इस प्रकार के व्यवहार से ये हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती? क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, विदेश के पड़ोसियों के साथ गाली गलौज और दुर्व्यवहार करते होंगे। क्वेश्चन नंबर माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर एतराज़ और कटाक्ष करते होंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, अधूरे संस्कार, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। दोस्तों ये रहा प्रैक्टिस सेट 12 के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।